एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे परमानेंट फैकल्टी पोजीशंस के बारे में पूछते रहते हैं कि आप अपने चैनल के ऊपर जो परमानेंट फैकल्टी पोजीशंस आती हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया करिए। तो इसी सिलसिले में मैं कोशिश करूँगा कि अब से फैकल्टी पोजीशंस के बारे में भी आपको रेगुलरली इंफॉर्मेशन देता रहूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आई हुई मल्टीपल पोजीशंस के बारे में। ये पोजीशंस अलग अलग डिसिप्लिन में आई हुई हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में है, केमिस्ट्री की फील्ड में है, साइकोलॉजी की फील्ड में है और इसके अलावा एजुकेशन की फील्ड में है। बहुत सारी अलग अलग डिसिप्लिन्स में पोजीशन आई हुई हैं। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी की, फैकल्टी पोजीशंस में इंटरेस्टेड है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल से किसी भी तरीके का बेनिफिट हो रहा है, आपको पढ़ाई में या फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में या ट्रेनिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ में आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। इससे हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आते रहें। तो ये जो लिंक है इसको ध्यान से देखिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं टीचिंग जॉब्स के बारे में दिया हुआ है और ये एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ है। आप यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट इन इंग्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। 4 तारीख को ये एडवर्टीज़मेंट आया हुआ है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 अप्रैल है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजनी है। तो डिटेल एडवर्टीज़मेंट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ ओपन कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ ओपन कर रखा है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आई हुई पोजीशंस हैं और ये जैसा कि मैंने आपको बताया 4 तारीख को आया हुआ है, 4 अप्रैल को। एडवर्टीज़मेंट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोफेसर्स, रेगुलर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर्स, ऑनलाइन इनवाइट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एकेडमिक पे लेवल इतना दिया हुआ है, एसोसिएट प्रोफेसर और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। तो सबकी एंट्री पे यहाँ पे मेंशन्ड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट में देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कितनी पोजीशंस आई हुई हैं। जैसे कि अप्लाइड एग्रीकल्चर की फील्ड, एग्रीकल्चर के बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल को देखते हैं, तो उनके लिए प्रोफेसर एसटी कैटेगरी के लिए एक पोजीशन आई हुई है। अप्लाइड एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एक पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे कई जगह पे कुछ रिमार्क लिखे हुए हैं, ये रिमार्क इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इनिशियली आपकी जो पोजीशन है वो टेम्परेरी है, लेकिन ये टेम्प्रेरी इसलिए है क्योंकि जो भी इस पोजीशन पे जो भी एम्प्लॉई होगा इनका, वो कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में चला गया होगा, बट अभी तक के लिए उसने कंफर्मेशन नहीं दिया होगा कि वो छोड़ रहा है जॉब कि नहीं छोड़ रहा है, और वहाँ पे उसने ज्वाइन किया होगा। तो अगर वो वहाँ पे परमानेंटली एब्जॉर्ब हो जाने के लिए तैयार रहता है तो आपकी जॉब यहाँ पे परमानेंट हो जाएगी और वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये लियन वैकेंसी है, लेकिन इसके परमानेंट हो जाने की संभावना है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा देखिए केमिस्ट्री में भी पोजीशन आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ओबीसी की पोजीशन है, एक पोस्ट आई हुई है। इकोनॉमिक स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट आई हुई है। तो देख सकते हैं कि 19 ये जो लियन वैकेंसी कई जगह पे ये भी मेंशन्ड है कि लियन वैकेंसी कब तक है, 19/2/2027 तक, 10/3/2027 तक। इसके अलावा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी का एक पोस्ट है, ये परमानेंट वैकेंसी हो गया। परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स प्रोफेसर की पोजीशन है, परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से फिज़िकल एजुकेशन, ये भी फिज़िकल एजुकेशन की है। साइकोलॉजी, ये भी साइकोलॉजी की है। अब देखिए साइकोलॉजी में ही प्रोफेसर के लिए अलग से मेंशन्ड है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अलग से मेंशन्ड है। फिर सोशियोलॉजी, साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी चैनल को देखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ बताइए। तो एसोसिएट प्रोफेसर अनरिजर्व कैटेगरी की एक पोजीशन है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोजीशंस आई हुई हैं, इसको भी चेकआउट करिएगा। हालांकि कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ पे मेंशन्ड है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एसोसिएट के लिए क्या होना चाहिए और रेलेवेंट ब्रांचेस क्या होनी चाहिए, ये भी चेकआउट करिएगा। अब आते हैं अपने कोर एरिया पे जो बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन आई हुई है फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है कंसर्न सब्जेक्ट आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स होना चाहिए, रेलेवेंट सब्जेक्ट आपका बिग डेटा बायोलॉजी या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी होना चाहिए और अलाइड सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे मेंशन्ड है ये होना चाहिए। तो अभी मैं बता दूंगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है और इससे क्या मतलब है। फिर इसके अलावा श्री गुरु तेग बहादुर सेंटर फॉर स्टडीज़ इन इंडिक सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस स्टडीज़ में भी एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी के लिए एक पोजीशन है।
कंसर्न सब्जेक्ट, रेलिवेंट सब्जेक्ट और अलाइड सब्जेक्ट यहाँ पर भी मैंशनड है। और फिर फाइनली एजुकेशन की फील्ड में भी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। अब समझ लेते हैं कि आखिर ये जो कंसर्न सब्जेक्ट, रेलिवेंट सब्जेक्ट या अलाइड सब्जेक्ट से क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे आपके एपीआई इंडेक्स के ऊपर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्टिंग के लिए एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे फॉर पोस्ट वेयर कंसर्न, रेलिवेंट एंड अलाइड सब्जेक्ट्स हैव बीन मेंशन्ड, उसमें टॉप 13 कैंडिडेट्स, अच्छा जनरली क्या है, जनरली किस तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे एक पोजीशन एडवर्टाइज्ड है वहाँ पे 25 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, टॉप 25 कैंडिडेट्स को, और जहाँ पे 2 पोजीशंस एडवर्टाइज्ड हैं वहाँ टॉप 35 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और फिर फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर पोस्ट वेयर कंसर्न, रेलिवेंट एंड अलाइड सब्जेक्ट्स हैव बीन मेंशन्ड। इसमें क्या होगा, टॉप 13 कैंडिडेट्स हैविंग कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट्स जिनके पास है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें बायोटेक्नोलॉजी वाली, तो जिनके पास कंसर्न सब्जेक्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, जिन्होंने पढ़ाई की हुई है, ऐसे टॉप 13 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा ग्रुप, एंड टॉप 12 कैंडिडेट्स हैविंग रेलिवेंट अलाइड सब्जेक्ट, और टॉप 12 कैंडिडेट्स इनके पास रेलिवेंट अलाइड सब्जेक्ट है उनको बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से 13 + 12 हो जाएगा 25। ठीक है, ग्रुप शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर 2 पोस्ट इस तरीके से अनाउंस की गई है तो यहाँ पे टॉप 18 कैंडिडेट्स कंसर्न सब्जेक्ट के और टॉप 17 कैंडिडेट्स रेलेवेंट या अलाइड सब्जेक्ट के, इनको कॉल किया जाएगा। तो फुली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये कॉल करने वाले हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, इन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया हुआ है कि कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ड्यूली साइंड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद इंक्लोजर ऑफ फ्यूचर विद इंक्लोजर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अच्छा, अभी आपने देखा था PWD A B कई जगह पे मेंशन था, इसका मतलब क्या है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। PWD A का मतलब है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, PWD B का मतलब है डेफ एंड हार्ड हियरिंग, और PWD C का मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। अब एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लें कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मेंशन्ड हैं, इसको आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं, और उस हिसाब से। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ, क्योंकि कई जगह पे यहाँ पे UGC की गाइडलाइंस को रेफ़र किया गया है, तो उसकी वेबसाइट्स भी दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का तो लिंक ये है, UGC रेगुलेशन का लिंक ये है, NICT के रेगुलेशन का लिंक ये है, AICT की रेगुलेशन का लिंक ये है, और PCI की रेगुलेशन का लिंक ये है। यही बताया गया है इसमें कि आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो इनके थ्रू आप चेक कर लें और उसके बाद आप अप्लाई करें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे यही चीज़ मेंशन्ड है, एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एकेडमिक रिसर्च API कोर्स फॉर्म स्ट्रिक्टली इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन UGC रेगुलेशन। ठीक है, एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया UGC रेगुलेशन 2018 के हिसाब से भरें। तो यहाँ पे अलग अलग कुछ भी नहीं बताया गया है, डायरेक्टली रेफ़र कर दिया गया है कि आप इनसे अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 27 तारीख है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे फॉर्म की फिलिंग के लिए एक फ़ीस भी लग रही है, जो कि मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। यस, यहाँ कहीं पे मेंशन्ड है कि अच्छा, रिज़र्वेशन वगैरह के बारे में बता दूँ तो जो रिज़र्वेशन रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं वो जनरली जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में रहते हैं वैसे ही हैं। और फाइनली आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन की जो फ़ीस है, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द एप्लीकेशन फ़ीस ऑन ऑनलाइन पोर्टल ₹750 फॉर ईच पोस्ट दे अप्लाई। हाउएवर द SC ST फिजिकली डिसेबल्ड एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड टू एप्लीकेशन फ़ीस। तो फ़ीस के बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप रिक्रूटमेंट सेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनको मेल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं इनसे। बाकी बैकवर्ड क्लास के लिए, OBC के लिए ये अपॉइंटमेंट की जो ये टू से फॉर्म है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी मेंशन्ड है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।